जय श्री राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, दान पुण्य के लिए और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। चूँकि भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध, कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पुण्य फलदायी होती है। भादव अमावस्या को कुशा ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए इस दिन व्रत किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस बार भाद्रपद अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन कुछ खास उपायों से शनि के साढ़े साती, ढया और शनि दोष से राहत पा सकते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि देव की आराधना करें, उनका सरसों के तेल से अभिषेक करें, फिर उनको काला तिल, धूप, दीप और गंध आदि अर्पित करें। ऐसा करने से वे प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर करेंगे। शनिश्चरी अमावस्या को शनि देव की पूजा के बाद काले कौवे को भोजन दें। ऐसा करने से आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और शनि से जुड़े कष्ट भी कम होंगे। शास्त्रों के अनुसार भादव की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा स्नान, दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार भादव की अमावस्या पर बेहद खास योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व में वृद्धि हो रही है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 12:26 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 1:46 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 27 अगस्त को है और इसी दिन अमावस्या व्रत या पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। वैसे श्राद्ध कार्य 26 अगस्त को भी किया जाएगा। अमावस्या के दिन शिव योग 27 अगस्त को सुबह 2:12 से 28 अगस्त को सुबह 2:07 तक रहेगा। यह बहुत ही शुभ योग है। 27 अगस्त को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:36 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:22 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से सुबह 4:52 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:34 से दोपहर 12:25 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 8:48 से सुबह 10:24 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वाराणसी के अलावा दिल्ली में क्या समय रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके शहर में क्या समय रहेगा उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना शहर का नाम लिख सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर इस बार खास संयोग बन रहा है। इस दिन शनिवार और शिव योग होने से पितृ के साथ महादेव और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अमावस्या पर शिव योग में किसी शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से और जरूरतमंदों को धन और अनाज का दान करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होगा। भादव की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन पीपल पर जल अर्पित करने से शनि देव और पितर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भादव अमावस्या के दिन गौशाला में हरी घास का दान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। इससे पितृदोष समाप्त होता है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में
तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जा सकती है। उम्मीद है आपको भादव अमावस्या से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।